ख्वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले प्रोग्राम को देखने के लिए आई बटन को क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको लिंक को क्लिक कर सकते हैं, जबकि दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक का शरह सूद में 6.5% इजाफा करते हुए 15% तक करने का फैसला। तुर्की में 18 मार्च 2021 के बाद पहली बार सेंट्रल बैंक की शरह सूद में इजाफा किया गया है। सेंट्रल बैंक ने शरह सूद में 6.5% इजाफा करते हुए इसे 15% करने का ऐलान किया है। ताहम ये इजाफा मार्केट की तवक्को से कम रहा है, लेकिन सेंट्रल बैंक ने शरह सूद में आलमी सतह की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक इस पर मरहलावार सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला भी कर रखा है, क्योंकि शरह सूद आलमी इदारों की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने की सूरत में गैर मुल्की करेंसियों की कदर व कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि इस वक्त आप सब देख भी रहे होंगे कि करेंसी किस कदर तेज़ी से ऊपर जा रही है। माहिरीन इक़्तिसादियात और गैर मुल्की बैंकों की तवक्कुआत क्या हैं? अगरचे मुख्तलिफ मीडिया की जानिब से शरह सूद में बड़े पैमाने पर तब्दीली आने का ख्याल जाहिर किया जा रहा था, ताहम ब्लूमबर्ग ने शरह सूद के 15% तक पहुँचने का तखमीना लगाया था, जो कि सबसे सही भी रहा है। जबकि ए फाइनेंस के सर्वे में शरह सूद 10.75 पॉइंट्स का इजाफे के साथ 19.25% तक पहुँचने की तवक्को जाहिर की गई थी। राइटर्स ने इसमें 11.5 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 20% तक इजाफे की पेशन गोई की थी। मॉर्गन स्टैनली ने पॉलिसी की शरह 20%, बैंक ऑफ अमेरिका और डॉइचे बैंक के 25% और गोल्डन मैन ने 40% तक बढ़ने की पेशन गोई की थी। इन इदारों की तवक्को से पता चलता है कि तुर्की को अभी बहुत कुछ करना बाकी है और आइंदा माह इसे मज़ीद शरह सूद में इजाफा लाजमी तौर पर करना होगा। गैर मुल्की इदारों की जानिब से इनकी तवक्कुआत पूरी ना होने की वजह से एक बार फिर मुल्क में तुर्क लीरा शदीद दबाव का शिकार है और उसकी कदर कीमत में मुसलसल कमी आती जा रही है। अगरचे $1 के मुकाबले में तुर्क लीरे की कदर कीमत 25 तक पहुँचने का 1 या 2 माह तक अंदाज़ा लगाया गया था, लेकिन शरह सूद में इनकी तवक्कुआत पूरी ना होने की वजह से डॉलर और यूरो बड़ी सुरह से बुलंदियों की जानिब गामज़न हैं और जल्द ही $1 के मुकाबले में लीरे की कदर कीमत नए साल से बहुत पहले 30 लीरे तक पहुँच जाएगी। मेरा गुज़श्ता प्रोग्राम और वेबसाइट इस बात की गवाह हैं कि मैं अपने कायरीन और नाजरीन को डॉलर की कदर व कीमत इसी माह 25 लीरे तक पहुँचने की हकीकत से आगाह भी कर चुका हूँ और ऐसा ही हुआ है। ईद की 9 छुट्टियाँ वज़ीर ख़ज़ाना और गवर्नर स्टेट बैंक के लिए खुशकिस्मती का बायस हैं। वज़ीर ख़ज़ाना और गवर्नर स्टेट बैंक खुशकिस्मत हैं कि डॉलर की ऊंची परवाज़ी के दौरान ईद की 9 छुट्टियां जिसमें कारोबार बंद रहते हैं ने इनको इस दौरान सूखा सांस लेने का मौका भी फराहम किया है, वरना डॉलर इस वक्त तक अपनी तमाम हदूद पार करते हुए 30 लीरे तक जा पहुँचता। वजह यह है कि आलमी मालियाती इदारे शरह सूद में बहुत ज़्यादा इजाफा होने की तवक्को लगाए हुए थे और ऐसा न होने की सूरत में इनका शदीद रद्द अमल सामने आया है, जिसने डॉलर की कदर व कीमत पर जलती पर तेल का काम किया है। खैर, अब देखते हैं कि ईद की छुट्टियों के बाद महमद शिमशक और हफीज़ गाये अरकान इस आग पर काबू पाने में कैसे कामयाब होते हैं। अस्करी या कम अज़ कम उजरत 11,402 टर्किश लीरे कर दी गई और अब सरकारी मुलाजमी की कम तरीन तनख्वाह 22,000 लीरा की जा रही है। तुर्की के वज़ीर मेहनत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ वेदात इशी खान ने बयान देते हुए कहा कि हमने अस्करी या कम अज़ कम उजरत को 11,402 लीरा तक बढ़ा दिया है। इसी तरह हमने 34% की शरह से कम अज़ कम उजरत में इजाफा किया है और अब हम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफे के लिए कानून साजी कर रहे हैं और जल्द ही इसे मुतल्लिक़ बिल पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमिन की सबसे कम तरीन तनख्वाह नेट यानी खालस 22,000 टर्किश लीरा होगी। इस तरह सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 94% के लगभग इजाफा देखा जा रहा है या तवक्को की जा रही है, और इसी तरह से बाकी सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में भी इजाफा होने का ख्याल जाहिर किया जा रहा है। तनख्वाहों में इजाफे और कम अज़ कम उजरत में इजाफे की वजह से महंगाई और अफरात ज़र की शरह में मुसलसल इजाफा होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ये एक हकीकत है कि तुर्की हमेशा ही से हर 5 से 10 साल के अरसे में शदीद इक़्तिसादी बुरहान का शिकार होता चला आया है, और इस बार भी हस्बे रवायत ऐसा ही हुआ है। अगरचे हुकूमत अपनी बरामदात, दफाई सनत और टूरिज़म के शोबे में रिकॉर्ड ज़र मुबादला हासिल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इसके अवाम यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में गुर्बत की लकीर तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। और इस बार अगरचे बड़े पैमाने पर तनख्वाहों में इजाफा होने की तवक्को जाहिर की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ अभी ही से तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक़ सरकारी ऐलान मौजूद न होने के बावजूद रोज़मर्रा की तमाम अशिया ज़रूरियात की कीमतों में बेहद इजाफा देखा जा रहा है, और तमाम अशिया की कीमतों में ये इजाफा डॉलर और यूरो की कदर व कीमत में होने वाले इजाफे और पेट्रोल की कीमतों पर इसके असरात और गैर मुल्की अशिया की कीमतों की डॉलर में अदायगी की वजह से कीमतें अब एक बार फिर आसमान की बुलंदियों को छूने लगी हैं। इसका बेहतरीन हाल तो कीमतों पर कंट्रोल रखना होता तो ज़्यादा बेहतर ना होता। हुकूमत तुर्की को इस सिलसिले में मेकनिज़म तैयार करने की ज़रूरत है, वरना तनख्वाहों में इजाफे की तमाम तर कोशिशें रायगा जाएंगी और सरकारी मुलाजमीन हमेशा की तरह रोते ही रह जाएंगे।